हेलो गाइस। वीलुकअप क्या काम आता है, कैसे काम आता है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम ये जानेंगे। सबसे पहले आते हैं कि व्हाट डज यूज ऑफ वीलुकअप। वीलुकअप किस काम आता है। अब ये लुकअप के आगे वी लगा हुआ है। बेसिकली एक्सेल में लुकअप से रिलेटेड तीन फंक्शन आते हैं जो लुकअप नाम से एक्सेल में एग्जिस्ट है। पहला है लुकअप, सेकंड है वी लुकअप, थर्ड है एच लुकअप। हम तीनों फॉर्मूले को अच्छे से जानेंगे। आज हम वी लुकअप के बारे में बात करते हैं। तो वी लुकअप किस काम आता है। वी लुकअप एक्चुअल में काम आता है फाइंड करने के। किसी भी वैल्यू को हमें फाइंड करना हो, ढूंढना हो, खोजना हो तो हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया जो शॉर्ट आउट हो गया, हाउ कैन वी यूज वी लुकअप। सेकंड क्वेश्चन है कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। ओनली यूनिक वैल्यू फाउंड, ये एक ऐसी चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। मैं डिस्कस अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बस इसको दिमाग में रखना है आप सब लोगों को कि क्या चीज है ये। इन तीनों क्वेश्चन का आपको जवाब आ जाएगा तो आप वीलुकअप में एक्सपर्ट हो जाओगे। इसके अलावा हमें एक एडिशनल रिक्वायर्ड फॉर्मूला है इफ एन है और इफ एरर का, वो और हमें सीखना है। कि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में यदि आप काम कर रहे हैं, कहीं बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ये दो फॉर्मूले वीलुकअप के साथ यूज करने में आपको आसानी होगी। नहीं तो यदि कोई वैल्यू नहीं मिलती तो वहाँ पे एरर आ जाता है। तो क्या होता है, कैसे होता है, बहुत आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो सीधा प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो पहले आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक ये बेसिक शीट है। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे तीन कॉलम खाली हैं, एक ऑनर नेम, स्टेट और एबीवीआर एब्रीविएशन, ये तीनों हमारे खाली हैं। अब इसके अंदर हमें इसके रिक्वायर्ड फील्ड भरना है, लेकिन हमें तो पता नहीं है तो हम इसको कैसे भरेंगे। अब जैसे आपके को वी लुकअप नहीं आता तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, हमारे पास की एक शीट और है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोड के हिसाब से उसका ओनर नेम, स्टेट और एबीवीआर लिखा हुआ है। यदि आपको वी लुकअप नहीं आता तो हम नॉर्मली कोई इंसान क्या करेगा, कंट्रोल एफ कंट्रोल वी यहाँ पे ढूंढेगा, ये है मोहम्मद, इसको यहाँ से कॉपी करेगा या तीनों को एक साथ कॉपी करेगा, यहाँ डालेगा और जहां जहां ये है के अंदर उसको कॉपी पेस्ट कर देगा। लगता है इसके अंदर डुप्लीकेट का फॉर्मूला लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो इसका एक तरीका ये है, लेकिन आप इसको कर सकते हो यदि आपके पास दो या तीन वैल्यूज हैं या चार पांच आपको वैल्यूज ढूंढनी है। चार पांच भी ज्यादा हो जाती है तो उसमें भी टाइम लगता है। दो एक दो हैं तो आप फाइंड कर लीजिए। लेकिन ज्यादा हो, जैसे इसके अंदर कितनी है, यहाँ पे है समथिंग 2.5 लाख। अब इतनी सारी है, समथिंग अप्रोच पौने 2 लाख, 2.25 लाख है। तो अब इसके अंदर एक एक करोगे तो फिर तो टाइम खराब होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो हम यूज करते हैं वीलुकअप। कोई भी फंक्शन एक्सेल में इक्वल टू के निशान से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप उस फॉर्मूले का नाम लिखोगे, वी एल डबल ओ के यू पी लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे हम। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप ये जो यहाँ पे आ रहा है इसके अंदर आप देखेंगे कुछ चीजें लिखी हुई है, इससे घबराना नहीं, बिल्कुल इजी है। मैंने पहले उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस वाली शीट में क्या क्या चीज है, लुकअप वैल्यू, फिर कोमा, टेबल एरे, फिर कोमा, कॉल इंडेक्स नाम, फिर कोमा, फिर रेंज लुकअप। अब इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप के फंक्शन में, पहले हम इसको हटा देते हैं, देखते हैं ये होता क्या है। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमें ढूंढनी है। टेबल एरे का मतलब होता है कि वो जो वैल्यू हमें ढूंढनी है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, किस जगह हमें उसको ढूंढना है। कॉल इंडेक्स नम का मतलब है यदि वो वैल्यू पहले कॉलम मिल जाती है तो उसी फर्स्ट कॉलम की ही वैल्यू हमें चाहिए, या उसके आगे वाली कॉलम की, उसके आगे सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए। और रेंज लुकअप में आता है एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्स मैच। एग्जैक्ट मैच का मतलब है यदि हमें जी एक्स जी एफ 2222 ढूंढना है तो सिर्फ यही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि के जी एफ 2223 से मिलता है उसको तो वो वैल्यू यहाँ डाल दे।
अप्रोक्स मैच में वो डाल सकता है, अप्रोक्स मैच में वो डाल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे फिर अप्रोक्स मैच लोग यूज क्यों करेंगे, क्यों यूज करेंगे, उसके लिए भी मैंने इसके अंदर कॉलम बना रखा है और आपको उसके बारे में आपको अच्छे से मैं बताऊं। तो फर्स्ट टाइम आ जाते हैं हम ऑनर नेम इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमें ढूंढनी है, हमें वैल्यू ये वाली ढूंढनी है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। बिल्कुल इजी सा, इसके अंदर कोई टेक्निकल भाषा हम यूज नहीं करेंगे जिससे आपका दिमाग घूम जाए। कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, ये वाली। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाते टेबल एरिया वाला जो एरिया है वो ब्लैक हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, जहां पे इसको ढूंढना है वहां पे जाना है। अब इसको कहां पे ढूंढना है, हमें दूसरी शीट, तो हम इसमें आएंगे। अब ये वैल्यू हमें कहां मिलेगी, इस इधर, तो हम इस पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लेंगे और हमें इसको आगे की कौन सी वैल्यू चाहिए, ओनर नेम, इन दोनों की हमने सेलेक्ट, देखिए ऊपर ए भी आ गया, यानी हमारा टेबल एरिया हो गया, ये रेंज हो गई, इस रेंज में हमें इसको ढूंढना है। अब लगा देंगे कोमा। अब यदि ये डिस्ट्रिक्ट कोड में मिल जाता है तो उसके आगे कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए, दूसरे कॉलम की, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड ये है, तो हम दो लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हो हमारा डेटा सही, उसके लिए 0 लगा देंगे, इसका कोड होता है, और उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया। अब ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए अलग है, आपको इसको कॉपी करना है, बिल्कुल नीचे तक आना है और इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर, ये सब में आ गया। सेम चीज हम इसके लिए करेंगे, VLOOKUP इसके ऊपर लेके आएंगे, आगे लेके गए, ये इसको सेलेक्ट किया, ये इसकी थर्ड नंबर की वैल्यू है, तो कॉमा लगा के 3,0,0 अच्छे से देख लीजिए इसको, ये एंड आप इसको भी लगा देते हैं साथ में, एक साथ को भी पेस्ट कर देंगे नीचे, VLOOKUP ब्रैकेट, जो वैल्यू ढूंढनी है उस पर क्लिक किया, कॉमा लगाया, जहाँ ढूंढनी हो शीट में आए, ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए इसके नीचे भी कुछ डेटा लिखा हो और वो हमें नहीं सेलेक्ट करना, तो आप सिंपल सा जैसे आप सेलेक्ट करते हैं माउस से, वैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, जहां तक ये डेटा है, मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। लेकिन फिर अब आपको क्या करना होगा, जो ये रेंज हमने सेलेक्ट करी है इसको आपको फिक्स करना होगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करके F4 दबा देना, डॉलर के निशान आ जाएंगे, उससे कि ये फिक्स हो जाता है। कॉमा लगा के कौन से नंबर की वैल्यू चाहिए, 4,0. अब ये डॉलर क्या होता है, क्या चीज होती है, ये फिक्स करने के काम आते हैं, इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब जनरली थोड़ा सा यदि ये आ गया है तो हम कर देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, यदि आप डॉलर नहीं लगाओगे तो जैसे इसको कॉपी पेस्ट नीचे करोगे तो जो ये वैल्यू है, ये D92 ये चेंज हो जाएगी, जैसे से नीचे जाएगी ये बढ़ते जाएंगे, A2 D93, A3 D94, जैसे से नीचे जाएगा ये, इसको कॉपी पेस्ट करोगे चला जाएगा। तो इसलिए एग्जैक्ट ढूंढने के लिए रेंज नहीं चेंज हो तो हम ये करते हैं, और इसके अंदर तो हमने पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं। तब इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ तक, इसको कंट्रोल V दबा दें, ये हो गया। इसको वैसे VLOOKUP के अंदर ऐसा भी होता है, यदि आपको थोड़ा सा डॉलर के निशान की और ऐड करके फॉर्मूले VLOOKUP के साथ यूज करने की, तो आपको ये 3 बार नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार लगाओगे VLOOKUP, तीनों में कॉपी पेस्ट करके नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आ जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं कि कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो ये हो गया VLOOKUP का इस्तेमाल। VLOOKUP के अंदर हमें ये 4 फील्ड जो हैं ये अच्छे से याद रखना है। लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू ढूंढनी है, टेबल एरिया का मतलब ये वैल्यू जहां ढूंढनी है, कॉल इंडेक्स का नम का मतलब यदि वो फर्स्ट में मिलता है तो कौन से आगे वाले कॉलम में, हाँ, इसका मतलब ये है कि आप इसमें पीछे नहीं ढूंढ सकते। यदि मैंने इसको सेलेक्ट किया है तो अब मुझे आगे ही इसको मिलेगी वैल्यू, ऐसा नहीं कि मैं इसको सेलेक्ट करूं और ऐसे सेलेक्ट करूं वो वैल्यू इसके अंदर हो
और इसके पीछे का मैं डेटा लूँगा। एक्सेल में इसके लिए फॉर्मूला है, इंडेक्स का फॉर्मूला है इसके अंदर, लेकिन अभी हमें वीलुकअप का ही इस्तेमाल सीख। मेन फाइल में आ जाते हैं। अब इसके अंदर एक चीज और मैंने ऐड करी थी, कैसे यूज होता है वो हमने बता लिया। ओनली यूनिक वैल्यू फाइंड। यदि आपको इस तरह की वैल्यू चाहिए, जैसे इसमें इसका ओनर नेम अलबामा ये है, ये सारी चीज, तो जहां पर आप इसको ढूंढ रहे हो, मतलब जिस एरिया में, मतलब टेबल एरिया में जहां पे इसको ढूंढ रहे हो ना आप, वहां पर ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब नहीं होना, मतलब जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। अब देखिए, इसको यदि मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ तो ये दो जगह है और इसमें दो ओनर के नाम आ रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पे आप इसको देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक ओनर का नाम ही है। अब ये क्या करता है वीलुकअप में, जो पहले ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको उठा के डाल देता है, तो अब ये वैल्यू किसी में भी नहीं आएगी। यानी आप उसी वैल्यू को ढूंढो जीरो वाले एग्जैक्ट मैच के साथ, जो वैल्यू किसी दूसरी शीट में है, तो वो एक बार ही हो। जैसे यूनिक आईडी हो गई, स्टूडेंट आईडी हो गई, आउटलेट आईडी हो गई, कोई मार्केट का कोड हो गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक बार ही आना चाहिए। वो जो हमारा मास्टर शीट होगा जहाँ से हम ढूंढने, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट फाइल की बना रखी कि, तो मैं कंट्रोल जेड करके पीछे कर, अब जैसे हमने बना रखा है डिस्ट्रिक्ट कोड ये है, जैसे हमारे जयपुर हो गया, जैसे हम राजस्थान से, ये जयपुर हो गया, जयपुर कोटा हो गया, तो ये डिस्ट्रिक्ट कोड हो गया हर डिस्ट्रिक्ट का, और उसके ओनर का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। मान लीजिए जैसे स्टेट हो गया, मान लीजिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट डेटा मिक्स करके बनाया है, पूरा डमी डेटा, किसी से ये रिलेट ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना है, इसलिए अलबामा का डिस्ट्रिक्ट कोड ये हो गया, इसके ओनर का नाम ये हो गया, इस तरह से। तो सिर्फ यूनिक वैल्यू ही फाइंड कीजिए आप जीरो से। जब आप यूनिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो जीरो से आप इसमें लगा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जिस भी शीट में से उसको ढूंढ रहे हो वहां पे वो वैल्यू एक बार ही आए। अब सेकंड चीज है कि वन इसमें आ गया। आप जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, जब आप लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, मैंने बताया था, ट्रू आता है वन के लिए, फॉल्स आता है जीरो के लिए। अभी अपन ने जीरो से इस्तेमाल किया था, अब हम वन से यूज करेंगे। तो वन क्या यूज आता है, वन बेसिकली स्लैब्स बनाने के, और ये काम आता है ऐसी वैल्यू ढूंढने के, जैसे मान लीजिए मेरे को इसको स्लैब में बांटना है, तो मैं चाहता हूं और मैंने इसकी स्लैब की एक शीट फाइल अलग से बना रखी है, ये मतलब आप दो जितनी चाहो दूसरे नेटवर्क तक में फाइल बना सकते हो, दूसरी ड्राइव में पड़ी हुई कहीं पे भी आप वीलुकअप लगा सकते हो। शीट है जो एक्स्ट्रा। अब क्या है कि 1 रुपए से 501 यानी 500 तक, 1 रुपए से 500 तक ये स्लैब में आ जाना चाहिए, 0 से 5। मान लो आपने बना लिया 501 से लेकर ज्यादा। अब इसके अंदर एक में क्या ढूंढता है वो, जब आप इसमें वन लगाएंगे लास्ट में, कि या तो उसके बराबर, यानी मैंने मान लो वहां पे एक है, या तो इसके बराबर या इससे ज्यादा, इससे ज्यादा होगा तो ये आ जाएगा। लेकिन सेम कंडीशन हम दूसरी हो गई, 501 या 501 से ज्यादा होने पर ये हो जाएगा 5001। तो अभी क्या करेगा, 501 से लेकर 5001 तक ही इतना देगा, 5001 यानी 5001 के बराबर या 5001 से ज्यादा होने पर ये देगा। अब हमने एक कंडीशन और लगा दी 20,000, और उसके बाद कोई नहीं लगाई, तो 20,000 के बराबर और 20,000 से कितना भी ज्यादा हो, इसको ये इस स्लैब में डाल देगा। अब कैसे करना है, बिल्कुल इजी है। इसको आपको बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपकी कंपनी का डेटा हो, स्लैब हो, या आप ग्रेड भी डाल सकते हो, आप इसमें ABCD भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मैं उसको भी आपको करके दिखा दूँ। तो आपको बराबर इक्वल टू VLOOKUP। अब आपको बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़े, इसके लिए आप सिंपल से कर सकते हो, बराबर इक्वल टू V लिखा, L लिखा, ये फंक्शन आ गया वहां पे पूरा, आप इसको टैब दबा दो, ब्रैकेट तक का सारा काम हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की नीड नहीं। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप इसको ज्यादा ज्यादा लिखो, जिससे आपको इसकी स्पेलिंग भी याद हो जाए, इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए,
आफ्टर 7 to 8 डेज जब आपके अच्छे से ये बैठ जाता है दिमाग में, उसके बाद चाहे आप इस टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। अब जैसे मैंने इसको इस पर क्लिक किया, लुकअप वैल्यू जो वैल्यू ढूंढनी है, कॉमा कहाँ ढूंढनी है, दूसरी शीट, तो दूसरी शीट में खोल लेते हैं। इस एरिया में ढूंढनी है तो उस एरिया को आप, इस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो। जब आप दूसरी शीट में ढूंढते हो, सॉरी दूसरी फाइल में, तो ऊपर डॉलर के निशान अपना आप आ जाते हैं, और उसी फाइल की उसी शीट में दूसरी जगह जाते हो तो डॉलर का निशान नहीं आता, वहां पे आपको लगाना होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा कॉल इंडेक्स नम सेकंड, कॉमा 1 लगाना है यहाँ, और ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देना। ये आ गया 501 से लेकर 5000 के बीच में। आप इसको कॉपी करके जैसे जैसे नीचे लाएंगे आपको दिख जाएगा। अब जैसे जो ये वैल्यू है वो 0 से 500 के बीच की, वहीं से उठा रहा है। मान लीजिए मैं इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे हैश एन आ जाए। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं एक इफ एन वाला फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा, क्यों वो इसमें भी आपको पता चल जाएगा। मैंने इसको कॉपी किया, जाके पेस्ट। अब देखिए अब ये हैश एन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जीरो और जीरो से ज्यादा, बट यहाँ पे तो जीरो है ही नहीं, या तो उसके बराबर होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे कुछ लाएगा। लेकिन हमारे सामने जीरो है और हमने इसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं दी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मूला एरर आ गया। अब ऐसे आपको बहुत बार फेस करना पड़ सकता है। तो अब इस टाइम आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, पहले तो आपको वीलुकअप अच्छे से सीख जाना है, वीलुकअप अच्छे से सीख जाना, फिर आपको एक इफ एन का इसके अंदर फॉर्मूला ऐड कर देना है। जैसे ये हो गया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको क्या लिखना है, इसको लिखने के बाद अच्छे से लिख लो, अच्छे से लगा लिया। आप इसको पहले उसको लगाते भी यूज कर सकते हो फैन है वीलुकअप, लेकिन प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले वीलुकअप लगा दी। फिर वीलुकअप के जस्ट आगे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और IFNA लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, लास्ट में आएंगे, कॉमा लगा के 0 लिख देंगे। मतलब यदि एरर आ जाता है तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें 0 चाहिए या 1 चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो आप। यदि एरर आता है तो वहां पे ये आ जाएगा, हमने 0 लगा दिया, इसको नीचे तक खींच दिया, जब ये हो गया यहाँ पे 0। तो ये है वीलुकअप का सारा फंक्शन। इसके थोड़ा सा हम एडवांस में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले जितना भी इसमें बताया है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर ली जाए, जिससे क्या होगा, आपको डेटा समझने में आसानी होगी, वीलुकअप समझने में आसानी होगी, ये कैसे काम करता है शीट में आसानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन आपको यदि परफेक्ट बनना है वीलुकअप में, वीलुकअप यदि आपको आ जाएगा तो जो जितने भी डिफिकल्ट से फंक्शन है, जैसे इंडेक्स हो गया, हैच लुकअप हो गया, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लुकअप भी है वो हो गया, इफ के साथ बहुत सारे फॉर्मूले ऐड करके लगाना हो गया, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको फंक्शनिंग आ जाएगी। हल्की सी प्रोग्रामिंग जैसा लगता है, तो दिमाग को इतना जोर ना दें, धीरे धीरे फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करें। तो मिलते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।